हेलो फ्रेंड्स, मैं कमलेश कुमार गैलेक्सी सीटेड क्लासेज में आपका स्वागत है। चलिए आज हम बीपीएससी के थ्रू जो टीचर की बहाली होने जा रही है उसके बारे में कुछ पॉइंट्स लेकर के मैं आया हूँ। उसको आप लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए आप बिहार सामान्य ज्ञान, सबसे पहले हम चलते हैं बिहार से। बिहार सामान्य ज्ञान, बिहार बीपीएससी ले रही है। क्या ले रही है? बीपीएससी के थ्रू एग्जाम लेने जा रही है, तो स्वाभाविक है आपको बिहार से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, बिहार से क्वेश्चन पूछेगा आपको जीके और जीएस में। ठीक है, जीके और जीएस, इस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, हम बिहार के बारे में आते हैं। बिहार नामाकरण पर आइए, इसके बिहार के नामाकरण पर आइए। नामाकरण, सबसे पहले बिहार सतह, बिहार से ही बिहार बना है। बिहार से ही क्या बना है? बिहार बना है। क्या है से देखेंगे। 12वीं शताब्दी के अंत में, किसके अंत में? तो 12वीं शताब्दी के अंत में, 12वीं शताब्दी के अंत में, 12वीं शताब्दी के अंत में उदंतपुरी के समय में, किसके समय में? तो उदंतपुरी के समय में बौद्ध विहारों की अधिक संख्या के कारण, बौद्ध विहारों की अधिक संख्या के कारण, अधिकता के कारण क्षेत्र का नाम बिहार पड़ा। क्षेत्र का नाम क्या पड़ा? बिहार पड़ा सबसे पहले। ठीक है, यहाँ बौद्धों की संख्या ज्यादा थी। यहाँ क्या है? बौद्धों की संख्या क्या थी? बिहार में ज्यादा थी, जिसके चलते हमारे राज्य का नाम क्या है? बिहार से बिहार पड़ा प्रचलित हो गया। बौद्ध बिहार पड़ा, जो कालांतर में बिहार कहलाए। ठीक है, अब आइए बिहार का क्षेत्रफल कितना है। अब आइए बिहार का क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल के बारे में जानिए। जो पॉइंट बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनेंगे। बिहार का क्षेत्रफल, बिहार का क्षेत्रफल कितना आपको हो जाएगा? तो 94,163, 94,163 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, इसको एक बार और, बिहार का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, इससे एक पॉइंट और बनता है, स्टार दे दे करके इस पॉइंट को नोट आप लोग कर लेंगे। ठीक है, यह बहुत ही काम की चीज है, आप लोग इसको देखिए गौर से। अब आइए, इसकी राजधानी क्या है? बिहार की राजधानी, सभी आदमी जानते हैं कहाँ है से? पटना है। बिहार की राजधानी कहाँ है? तो पटना है। ठीक है, अब आइए अगला पॉइंट में, समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो 173 फीट यानी 53 मीटर, 53 मीटर है। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल संपूर्ण देश के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है, 2.86% है। अब आइए
क्षेत्रफल के दृष्टि से देश में इसका स्थान क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे भारत में क्या है इसका स्थान कहमा है? तो 12वां स्थान है। और जनसंख्या के दृष्टि से तीसरा स्थान। जनसंख्या के दृष्टि से कहेगा तो तीसरा स्थान है, और क्षेत्रफल के दृष्टि से कहेगा तो 12वां स्थान है। ठीक है। कुल जनसंख्या देखिए 2011 के जनगणना के अनुसार 11 करोड़। अभी वर्तमान डाटा क्या आया है? अभी नहीं आया है। इसके हिसाब से भी पुरनका डाटा में चलिए, नया डाटा आपके एग्जाम तक आ जाएगा तो आपको फिर बता दिया जाएगा। ठीक है। अभी आपको 11 करोड़ मान लीजिए। यह है बिहार की जनसंख्या 11 करोड़। जनसंख्या घनत्व आइए, बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? पूरे इंडिया का 940 महिलाएं 1000 पुरुष पर है। ये इंडिया का लिंगानुपात। ठीक है। और बिहार का लिंगानुपात क्या है? 9 से 18। 9 से 18 1000। ठीक है। बिहार का लिंगानुपात कितना हो जाएगा? 9 से 18 प्रति 1000 पुरुष पर। 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 9 से 18। क्लियर? ठीक है। चलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। और बीपीएससी से थ्रू आज मेरा पहला क्लास है। आज से क्लास स्टार्ट हो गया है बीपीएससी के थ्रू, जो एग्जाम में टीचर की बहाली देने जा रही है। आज कैबिनेट का मीटिंग था, इसमें मोहर लग गया। 1,78,000 पर बहाली होने जा रही है। ठीक है। शिक्षक की 1,78,000 पर बहाली होने जा रही है। ठीक है। अब आइए लिंगानुपात तो समझ गए। 9 से 18 प्रति 1000 पुरुष पर, 1000 पुरुष पर 918 क्या है? महिलाएं। अब आइए 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाला नगर कौन है? 10 लाख से अधिक आपको पटना का है। किसका है? तो पटना का। ठीक है। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाला नगर कौन है? तो पटना। सर्वाधिक सघन घनत्व आबादी वाला जिला कौन है? तो शिवहर है। ठीक है। सघन है। सबसे कम वृद्धि दर रिकॉर्ड करने वाला जिला गोपालगंज, और सर्वाधिक वृद्धि दर रिकॉर्ड करने वाला जिला मधेपुरा। सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन है? तो भागलपुर और मुंगेर है। सबसे कम। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन है? तो गोपालगंज है। याद कर लीजिए, गोपालगंज में लड़की की संख्या ज़्यादा है और लड़का की संख्या कम है गोपालगंज में। अगला आइए, सबसे सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला बिहार में कौन है? तो रोहतास है। सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी बिहार में कहाँ है? कौन जिला में है? तो रोहतास जिला में है। तो कितना प्रतिशत पढ़ा लिखा है? तो 75.59%। 75.59% वहाँ सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला रोहतास है। सबसे कम साक्षरता वाला जिला पूर्णिया है। सबसे कम साक्षरता वाला जिला क्या कहाँ है? तो पूर्णिया है। जो आपको ज़्यादातर वहाँ पूर्णिया में मुस्लिम जाति निवास करते हैं, मुस्लिम समुदाय का, इसीलिए क्या है वहाँ साक्षरता दर कम है। पूर्णिया में 52.49% है। 52.49% है। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार में देश का स्थान जानिएगा तीसरा है। और क्षेत्रफल में क्या है? 12वां है। बिहार की राजधानी पटना है। क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। और लिंगानुपात 9 से 18 प्रति 1000 पुरुष पर। ठीक है। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो किशनगंज में होती है। सर्वाधिक वर्षा बिहार में कहाँ होती है? कौन जिला में? तो किशनगंज जिला में सर्वाधिक वर्षा होता है बिहार में। कृषि योग्य भूमि कितना है बिहार में? कृषि योग्य 56.03
लाख हेक्टेयर वर्ग किलोमीटर, 56.03 लाख हेक्टेयर वर्ग किलोमीटर जो आपको है जो कृषि योग्य भूमि है। प्रमुख अभ्यारण्य में आइए, जो आपके एग्जाम में पूछता है, सीटेट के अंदर भी पूछता है, प्रमुख अभ्यारण्य से उस पर चर्चा करते हैं। वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य कहाँ है? तो चंपारण में है। वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य कहाँ है? तो चंपारण में है। और गौतम बुद्ध अभ्यारण्य कहाँ है? तो राजगीर में है। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य कहाँ है? तो राजगीर में है। अगला है परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ है? तो अररिया में है। कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य बेगूसराय में है। कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य बेगूसराय में है। प्रमुख नदी बिहार में कौन है? प्रमुख नदी की चर्चा कर रहे हैं। गंगा है, कोसी है, बागमती है, सोन है, पुनपुन है, फल्गु है, गंडक है, घाघरा है, कर्मनाशा है। ये सब बिहार की प्रचलित नदी है, प्रसिद्ध नदी है। नदी तो बहुत है, लेकिन जो प्रसिद्ध है, फेमस नदी है, उसी की चर्चा किया जाता है। प्रमुख खाद्य फसल यहाँ क्या है? तो धान है, गेहूं है, मक्का है, जौ है। प्रमुख नकदी फसल जिसमें पैसा आ जाता है जल्दी, वह फसल गन्ना है, तंबाकू है, आलू है और पटसन है। सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन है? तो औरंगाबाद है। औरंगाबाद में सबसे कम वर्षा होती है और सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो किशनगंज में होती है। सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो किशनगंज में होती है। और सबसे कम कहाँ होता है? तो औरंगाबाद में होता है। ठीक है, ये आपका जीके और जीएस का क्लास चल रहा है। चलिए अगला पॉइंट पर आइए, एक बार और रिकॉल कर लेते हैं। सारी बातों को ध्यान से सुनेंगे। सारी बातों को क्या है, रिकॉल कर रहे हैं फिर से। नामकरण, बिहार एक परिचय चल रहा है, बिहार सामान्य ज्ञान टॉपिक चल रहा है। नामकरण इसका क्यों पड़ा बिहार? 12वीं शताब्दी के अंत में उदंतपुरी के समय में बौद्ध बिहारों की अधिकता के कारण क्षेत्र का नाम बिहार पड़ा, जो कालांतर में बिहार प्रचलित हो गया। क्षेत्रफल बिहार का कितना है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल संपूर्ण देश के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। समुद्र तल से औसत ऊंचाई 173 फीट यानी 53 मीटर है। और बिहार की राजधानी कहाँ है? तो पटना में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में स्थान ब्रह्मा, ठीक है, और जनसंख्या में तीसरा हो गया। सबसे अधिक वर्षा किशनगंज में, सबसे कम वर्षा औरंगाबाद में। सबसे साक्षरता वाला जिला रोहतास है और सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन है? तो पूर्णिया है। लिंगानुपात 918 प्रति 1000 पुरुष पर है, 918 महिलाएं 1000 पुरुष पर। अब आइए, कुल जनसंख्या 2011 के अनुसार 11 करोड़ लगभग है। अब आइए, 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाला नगर पटना है और सर्वाधिक सघन घनत्व आबादी वाला जिला शिवहर है। ये है आपका। इसमें प्रमुख नदी कौन हो गया? गंगा है, कोसी है, बागमती है, सोन है, पुनपुन है, फल्गु है, गंडक है, घाघरा है और कर्मनाशा है। और प्रमुख खाद्यान्न फसलें धान, गेहूं, मक्का और जौ। प्रमुख नकदी फसलें गन्ना, तंबाकू, आलू, पटसन, ये सब है। ठीक है, तो यह आपका पहला टॉपिक था बिहार सामान्य ज्ञान। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए। धन्यवाद।